So let us start with the definition of straight line. Definition of straight line. Let me write it here. Definition of straight line. Okay, right. तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? लोकस की टर्म्स में परिभाषा की बात करते हैं इसकी, लोकस की टर्म्स में। तो एक काम करते हैं, लेट मी स्टार्ट विद हियर कि इट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस क्या है? लोकस किसी एक पॉइंट का such that if any two points of this locus are joined, then they define a unique direction. इस बात का मतलब क्या है? लोकस क्या होता है? रास्ता, ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। ठीक, हम डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? लोकस है, स्ट्रेट लाइन क्या है? लोकस है किसी एक पॉइंट का, सच दैट अगर किन्हीं दो पॉइंट्स को इस लोकस के ज्वाइन किया जाए तो वो एक यूनिक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। दे डिफाइन अ यूनिक डायरेक्शन। अब यूनिक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। अब डायरेक्शन समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? उसके लिए समझना पड़ेगा अपने को इंक्लिनेशन। क्या समझना पड़ेगा? इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है ना? इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ अ लाइन, ये दो बातें अपने को समझनी जरूरी है, तब अपने को डायरेक्शन ऑफ अ लाइन समझ में आएगा। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट विद इंक्लिनेशन। सबसे पहले हम इंक्लिनेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? ठीक, सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल सरल भाषा में बात करूंगा आप लोगों से। क्या है डेफिनेशन? इफ अ स्ट्रेट लाइन intersects the x-axis, the inclination is defined as the measure of the smallest non-negative angle which the line makes with the positive direction of the x-axis। आराम से इस बात को समझते हैं। देखिए, मैं पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिख करके आपको समझा रहा हूं। आप सबको सेम वो फील आनी चाहिए जैसे सिंपल ऑफलाइन क्लास के अंदर में हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली वही फील आनी चाहिए, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन अपन बात कर रहे हैं। और आई एम श्योर जब आप इस वीडियो को लाइव की बजाय, जब आप वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को भी देखेंगे, तब भी आपको वैसी ही फील आनी चाहिए। काइंडली मेरा आप सबसे सजेशन है कि बिल्कुल स्पीड को बढ़ा के घटा के कुछ मत देखिएगा। जो ओरिजिनल तरीके से पढ़ाया जा रहा है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज आपको समझ में आए, वो यही तरीका है। क्या? इंक्लिनेशन। इफ अ स्ट्रेट लाइन intersects, just a minute,
इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, the inclination is defined as the measure of the smallest non-negative angle, smallest non-negative angle which the line makes with the positive direction of the x axis. अब इस बात को समझने के लिए let me talk about here, आप इस बात को ऐसे समझें दोस्तों कि मान लो ये x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया हमने, ऐसा कुछ, ठीक है। मान लो एक लाइन ऐसी बनाई, या फिर हम इस तरीके की लाइन की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग ये लाइन हो सकता है इधर भी हो, इस तरीके की बात कर रहे हैं, यही सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या फिर ये लाइन इधर की बजाय इधर भी हो सकती है। कैसे? आई मीन ये इस तरीके से भी पॉसिबल है, ठीक। इन सब केसेस के अंदर में मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूं, ये जो एंगल है थीटा, ये जो एंगल है थीटा, या ये जो एंगल है थीटा, या ये जो एंगल है थीटा, ये रिक्वायर्ड थीटा है। आप समझने की कोशिश करें, ये रिक्वायर्ड एंगल है जिस एंगल की अपन लोग बात कर रहे हैं, इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये वो एंगल है जो हम यहां बात करना चाह रहे हैं। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन ये होती है एक्स एक्सिस की। बोला गया है इस डेफिनेशन के अंदर में मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, जीरो या पॉजिटिव हो, ठीक। और इंक्लिनेशन एंगल जो थीटा होता है उसकी वैल्यू क्लोज जीरो से लेकर के ओपन पाई के बीच में लाई करेगी। आई एम रिपीटिंग, क्लोज जीरो से ओपन पाई के बीच में, ये इसके ऊपर कंडीशन है, ठीक है। which the line makes with the positive direction of the x axis, ये नहीं बोला गया है x axis के साथ एंगल बना। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी बोल सकते थे सर ये वाला एंगल की बात क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ नहीं बना, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस की, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस की, ये पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस की। उसने एंगल जो बनाया थीटा, उस थीटा की बात हो रही है। और जो थीटा है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, क्लोज जीरो से लेकर के ओपन पाई के बीच में लाई करेगा। दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, स्लोप का मतलब क्या होता है? आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, स्लोप का मतलब